कैप्रिकॉर्नियंस, जुलाई कई तरह से आपको मसरूफियत में रखेगा एंड आपको मसरूफ़ रहना भी चाहिए। मामलात आपके इस तरह स्लो हुए हैं कि आपको सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल रही। तमाम वो कैप्रिकॉर्नियंस जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, पूरी अटेंशंस के साथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिवॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं आ रहे। जुलाई उनमें बहुत अहम रोल अदा करेगा एंड ये टाइम बिहेवियर, ये जुलाई वाला सीज़न आपको कई तरह की खुशखबरियों की तरफ ले जा सकता है। उसमें जो मेन रोल दो प्लैनेट्स अदा करेंगे उनकी तफसील अभी बयान करूँगा। वो नए हैं एंड नई तरह की चेंजेस लाएंगे। उन चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो आप पहले से जानते हैं वो रिकॉल हो जाए और जो नहीं जानते वो अभी मैं वीडियो के एंड पे बयान कर दूंगा। पहले से आपके साथ वीनस अच्छी फॉर्म में चल रहा था, अब बहुत अच्छी फॉर्म में आ जाएगा 9th ऑफ जुलाई को एंड यू बिकम मोर रोमांटिक, यू बिकम मोर लविंग, you become more peaceful and you become more caring in the relationship, in the business and in other sectors of life. and इस बात को सबसे पहले मैंने इसलिए शुरू किया कि वीनस की पोजीशन कैरियर को सपोर्ट करती है। जब भी अच्छी फॉर्म में आता है कैरियर आइडियाज़ डेवलप होते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जॉब स्विचिंग का मौका मिलता है, बेरोज़गारी का ख़ात्मा होता है, ज़िंदगी की वो खुशियाँ जिन्हें हम ख्वाहिश कहते हैं उनकी तकमील मुमकिन होना शुरू हो जाती है। सो वीनस इज़ इन वेरी गुड फॉर्म ऑन योर 9th एंगल एट द 9th ऑफ जुलाई। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 25 दिन तक के लिए 9th एंगल पर रहेगा। इसके बाद ये 10th एंगल पर आएगा, मतलब अपने असल घर में, और वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर होगा। सो यू आर स्मूथ इन योर कैरियर, सो डोंट फील एनी रेजिस्टेंस। कोई कम हिम्मती है, कोई शैटर्ड मेंटालिटी है, कोई फियर है, तो उसे कुछ दिनों के लिए रोक के रखिए। 9th ऑफ जुलाई से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट है आपका। दूसरी खबर जो कि एक जर्नल सी न्यूज़ है, मरकरी आपको पता है रेट्रोग्रेड चल रहा है और इसकी रेट्रोग्रेशन आपको कुछ हद तक तंग करेगी अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स में। चीज़ों को प्लान करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन 23 जुलाई को मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये पुरानी खबर से रिलेटेड जुलाई के महीने में एक नई खबर थी। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं। फिर दीगर दो छोटी खबरें हैं, पूरा चांद होगा, नया चांद होगा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि 2-2, 2.5 दिन का इम्पैक्ट डालेंगी। वो मैं वीकली वीडियो में डिस्कस कर दूँगा। अब आते हैं वो चीज़ों की तरफ जो बड़ी हैं एंड उनका आपको पता होना चाहिए, एंड मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर कोशिश करता हूँ कि वो तफसील आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। जुपिटर नाम का एक प्लैनेट है, वो ल्यू एंगल पर आएगा एंड वो आपके लिए लकी है, प्रोडक्टिव है, लॉसेस की रिकवरी का प्लैनेट है। फ़िक्रों को, एंग्जाइटी वाली फ़िक्रों को जो डिप्रेशन पैदा करती हैं, उनको रिपेयर करेगा। एंड जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ गुड लक। वो खराबियाँ जो बदकिस्मती से, रॉन्ग डिसीजन से, रॉन्ग एग्रीमेंट से या रॉन्ग कम्युनिकेशन या वर्बल कमिटमेंट से हो गई थी, वो अब 1 जुलाई से रिपेयर होने लगेंगी। एंड मज़े की बात यह है कि जुपिटर अगर आपकी ज़िंदगी में 40-42% गुड लक प्रोड्यूस कर सकता था, तो 22 जुलाई को जुपिटर के 8th एंगल पर आने के 22 दिन के बाद सूरज भी जुपिटर को ज्वाइन कर लेगा आपके 8th एंगल पर, और वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स वो तमाम कोशिशें जो आप कर रहे थे और नाकाम रहे थे, वो तमाम प्लान्स जो आप चाहते थे कि कामयाब हो जाएं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे थे, वो तमाम रिश्ते जो आप चाहते थे प्लेजेंट हो जाएं और वो रिश्ते प्लेजेंट हो नहीं रहे थे, वो तमाम बीमारियां जो आप चाहते थे कि ये रिज़ॉल्व हो जाएं, हील हो जाएं, लेकिन वो हील हो नहीं रही थी, वो तमाम नफ़रतें जो आप चाहते थे कि ये नफ़रत ना रहे, ये ज़रूरी रिश्ते हैं, और वो नफ़रत ख़त्म नहीं हो पा रही थी। ऑन द 22 ऑफ जुलाई जैसे ही सूरज आपके 8th एंगल पर आएगा, द ग्रुप ऑफ 2 प्लैनेट जुपिटर and the sun gives you the smooth path to recover your all negativities in the life.
इन अदर एनी सेक्टर, जो भी आपके सेक्टर्स हैं, एंड दैट विल बी पॉसिबल बाय योर पावरफुल लीडरशिप, that will be possible by your powerful and effective plans, that will be possible by your purity, sincerity and soul abilities. So सादा लफ्ज़ों में स्किल्स में ऐसी जिद्दत आने लगी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ नहीं होने देगी। मरकरी का डायरेक्ट होना, सूरज का अच्छे एंगल पर आना, जुपिटर का अच्छे एंगल पर आना, इवन मार्स का अच्छे एंगल पर होना, वीनस का अच्छे एंगल पर होना, ये सब ऐसी सहूलियात ज़िंदगी हैं जो टैलेंट को रिवॉर्ड्स में बदलती हैं। अब ये सब अच्छी खबरें थी। बुरी खबर एक ही है, आपका रूलिंग प्लैनेट 24 जुलाई को 5 महीनों के लिए रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड दिस इज़ अ सीज़न ऑफ बैड पैच फॉर द कैप्रिकॉनियंस, बिकॉज अगर रूलिंग प्लैनेट ही रेट्रोग्रेड हो तो दैट मीन्स के वक्त थोड़ी सी करवट ज़वाल की तरफ या ख़िज़ां की तरफ तो लेगा। लेकिन अगर 6 स्टार्स फेवर कर रहे हों, द स्टार ऑफ योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, द स्टार ऑफ योर कम्युनिकेशन एबिलिटी, द स्टार ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, द प्लैनेट ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज़, द प्लैनेट ऑफ योर रिलेशनशिप, द प्लैनेट ऑफ योर एक्यूरेसी, अगर इतने प्लैनेट फेवर कर रहे हों तो एक प्लैनेट जो सिर्फ नेचर को रिप्रेजेंट करता है वो अकेला इन सब प्लैनेट्स पर हावी नहीं हो सकता। लेकिन मान लें कि आउट ऑफ 100% 90% आपको खुशियाँ मिल रही हैं, पर थ्योरी ये कहती है कि अगर 10% भी कहीं से गम, उदासी, नुकसान, इंसल्ट्स आ रही हों तो वो 90% को भी बेचैन ज़रूर करती हैं। लिहाजा अगर सैटर्न की रेट्रोग्रेशन को किसी तरह से बैलेंस कर लिया जाए, जबकि उसके बैलेंस करने के तरीके मौजूद हैं, अफेक्टिव, रिलायबल, एक्सपीरियंस बेस्ड, तो सैटर्न भी बैलेंस हो गया, फिर पीछे तो कोई ख़राबी बची नहीं। And you will be again on track with some artificial fuels, with some remedies, with some treatment. In your case, in the month of July, अगर आप ब्लू सफ़ायर पहने, साथ में सूरह शम्स पढ़ें और ब्लैक कलर को अवॉइड करें, तो ये 3 ऐसी रेमेडीज़ होंगी जो आपको टाइम बिहेवियर में सैटर्न की सेंसिटिविटी से बचाए रखेंगी। एंड यू विल बी ओके in personality, money making, आसाइश ज़िंदगी, responsibilities, learning skills, physical stamina, relationships, career oriented decisions, traveling, educational factor, preparations, public image, everything will be okay. But अगर Saturn retrograde रहा और आपने कुछ ना किया, उसे बैलेंस ना किया और उसे टॉलरेट करने की कोशिश की, तो वो कहीं ना कहीं आपको पिंच करेगा। एंड फिर वो पिंचिंग अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो करिए, अगर फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आपको ट्रीटमेंट की तरफ तो जाना ही होगा। अब ये सारी चीज़ें तो ऐसी थीं जिन चीज़ों को हम फिनोमिना ऑफ प्लैनेट्स कहते हैं, बिहेवियर्स ऑफ प्लैनेट। अब इसमें अगर आप इरादों में मजबूत हैं, रूहानियत में मजबूत हैं, प्लान्स अच्छे हैं, तो बहुत हद तक तो बग़ैर रेमेडी के भी आप कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उलझे हुए हैं तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, फिर रेमेडीज़ की तरफ जाएं। और अगर रेमेडीज़ से भी मामला रिजॉल्व ना हो तो इसके नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रिकॉशंस भी हैं, या कोई ऐसा कैप्रिकॉनियन जिसने ये सारी चीज़ें सुन ली लेकिन उसकी प्रॉब्लम इन चीज़ों से हट के है, कुछ और चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, तो उस तरह की बाहमी डिस्कशन अगर आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से करना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, मेरे नंबर्स हैं, स्टाफ आपको गाइड कर देगा, आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एंड वहाँ अपनी वो पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं जिन प्रॉब्लम्स को आप अपनी सलाहियतों से रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। आखिरी बात, जितनी भी प्लैनेटरी फेवर्स आपको मिल रही है वो नए दरवाजे ज़रूर खोलेगी, तो आप अपने माइंड को ओपन रखिए कि जब नई तरह की, नए बैकग्राउंड की अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आए तो आप उसे कबूल करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। दिस इज़ द बॉटम लाइन ऑफ दिस होल व्लॉग। मैंने कोशिश की आसान अल्फाज में आपके लेवल पर आकर, मैं अपने आप को कोई एक्सपर्ट नहीं समझता, बट आपके लेवल पर आकर जो भी प्लैनेटरी फेवर्स, अल्लाह ताला की नेमतें आप पर मेहरबान होने वाली हैं और जिन चीज़ों में आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है, सब आसान अंदाज से बयान कर दूं। एंड उम्मीद है इससे आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिली होगी। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी।
वीकली वीडियोस में इन्हीं इवेंट्स पर और ज़्यादा डिटेल से बात करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।